बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए सित्ता मुकब्बरा लोग पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ चुका समझ लीजिए है ना। अभी क्या समझना है, अस्माए सित्ता मुकब्बरा की असल क्या है ना। अस्माए सित्ता मुकब्बरा की असल है, अब उनकी असल क्या है, ठीक है। अब अबू नस्ल है, अखबू नस्ल है, हमबू नस्ल है और हरनबू नस्ल है। ठीक है। फाउल की असल क्या है, फाउल क्या है, इससे पहले एक चीज समझो, सर्फी कायदा एक है मिसाल, ठीक है, एक है अदवफ, क्या है, मिसाल, अदवफ, एक है नाकिस, क्या है, मिसाल किसे कहते हैं, अदवफ किसे कहते हैं, नाकिस किसे कहते हैं, समझना है। ये जब समझेगा तब वहां समझेगा। मिसाल किसको कहते हैं, मिसाल उसको कहते हैं जिसके फा कलमा की जगह हरफे इल्लत हो, जैसे व आ दा। अदवफ उसको कहते हैं जिसके लाम कलमा की जगह, ऐन कलमा की जगह हुरूफे इल्लत हो, जैसे कि औला, क्या औला, ठीक है। नाकिस उसको कहते हैं जिसके लाम कलमा की जगह हुरूफे इल्लत, जैसे कि लमा, है ना। ठीक है। अभी क्या कहा कि जिसके फा कलमा की जगह हुरूफे इल्लत हो उसको बोलते हैं मिसाल। हुरूफे इल्लत कितने हैं, एक, कौन कौन, अलिफ या वाव, ये सबसे कमजोर हुरूफ होते हैं। यहाँ पे हमने मिसाल की मिसाल दे दी, मिसाल की मिसाल दे दी, क्या दिया, व आ दा। इसमें से देखो हुरूफे इल्लत कौन है, वाव है कि नहीं, और फा कलमा की जगह है, फा कलमा की जगह हुरूफे इल्लत है, इसलिए मिसाल हो गया। अजब उसको कहते हैं जिसके ऐन कलमा की जगह हुरूफे इल्लत हो। मिसाल में कौला दिया तो कौला में देखो वाव हुरूफे इल्लत है और बीच में है, इसी को मुअत्तले ऐन भी कहते हैं और इसको मुअत्तले फा। नाकिस उसको कहते हैं जिसके लाम कलमा की जगह हुरूफे इल्लत हो, उसको मुअत्तले लाम भी कहा जाता है, उसी को नाकिस भी कहते हैं। यानी इसका दूसरा नाम मिसाल का मुअत्तले फा, मुअत्तले ऐन, मुअत्तले ऐन और मुअत्तले लाम, उसी को मिसाल अदवफ नाकिस कहते हैं। अब देखना यहाँ पे अबू नस्ल में क्या था, आबा, इसमें हुरूफ इल्लत कहीं है, कौन है, वाव है। कौन सी जगह पे है, लाम कलमा की जगह पे, तो मुअत्तले लाम हुआ। अब जब मुअत्तले लाम हुआ तो उसको खिलाफे क्या हज़फ कर दिया गया, खिलाफे कहना इसको हज़फ कर दिया
दिया गया तो क्या हो गया अबुन। अखउन था खिलाफ कायदा, इसको भी वाव को हज़फ कर दिए तो हो गया अखुन। हमअबुन था तो इसको भी खिलाफ कायदा हज़फ कर दिए गए, वाव से हज़फ कर दिए तो क्या हो गया हनुन। हनउन था, वाव को हज़फ कर दिए, खिलाफ कायदा हो गया हनुन। अब बचा फौहुन। क्या बचा? असल बहस तो फौहुन पे, तो फौहुन कैसे बन गया? असल बहस किसमें है? फौहुन पे है। कहा कि फौहुन था तो फौहुन को खिलाफ कायदा उसको भी हम हाथ क्या कर दिए हज़फ कर दिए। क्या बचा? फौ बचा। क्या बचा? फौ। जब फौ बचा तो अब उसमें से वाव को किससे बदल दिए? मीम से बदल दिए और हा के ऊपर जो तनवीन थी उसको मीम के ऊपर ला करके रख दिए। क्या हो गया? अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या हा को कभी जिक्र करते हैं कि नहीं? कहते हैं कि कभी फम जो है ये कभी अपने हा के साथ भी आता है, कभी फाहुन भी आता है और कभी फमुन भी आता है। तो फाहुन और फमुन कब आता है ये सवाल पैदा होता है। तो सरफी हजरात ने कहा कि उसकी दो सूरतें हैं, या तो मुजाफ होगा या मुजाफ नहीं होगा। अगर मुजाफ नहीं होगा तो उसको मीम के साथ पढ़ना क्या है? वाजिब। अगर मुजाफ नहीं होगा तो उसको मीम के साथ पढ़ना वाजिब है। जैसे कि सिवा को मत हरतुन लिल फमैन, है ना? यहाँ पे मुजाफ है क्या हमें? ये मुजाफ नहीं था बल्कि मजरूर बन रहा है, मुजाफ नहीं है। ला वजार फमन फमीन मजरूर, जार मजरूर से मिल करके ज़र्फ़े ला वाव बनेगा। इधर पे मुस्तक़र मान लो हंसने का मतलब यहाँ पे मौजूद है, इसमें इसमें मुस्तक़र छोड़ो। बहरहाल ये मुजाफ नहीं बन रहा है। जब मुजाफ नहीं बन रहा है तो उसको मीम के साथ पढ़ना वाजिब हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया? दो सूरत बताई, या तो मुजाफ होगा या मुजाफ नहीं होगा। अगर मुजाफ नहीं होगा तो उसको मीम के साथ पढ़ना वाजिब है, और अगर मुजाफ होगा तो उसकी दो सूरतें हैं। उसकी दो सूरतें हैं। क्या दो सूरत है? पहली सूरत यह है कि या तो उसको मीम के साथ पढ़ेंगे जब मुजाफ होगा, कभी उसको मीम के साथ पढ़ेंगे और कभी बगैर मीम के पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हुरूफ फमी साहिबा में फमी मुजाफ है, मुजाफ है तो पहली सूरत पाली गई कि मुजाफ होगा तो मीम से पढ़ना वाजिब जरूरी है, जायज वाजिब। तो हमने इसको पढ़ा मीम के साथ, दो तरीके का है मुझे मुजाफ होगा तो या तो उसको मीम के साथ पढ़ो या बगैर मीम के पढ़ो। यहाँ मुजाफ था तो पहली सूरत हमने अपना लिया और मीम के साथ पढ़ा फमीन साहिब। यहाँ पे फमी जो है ये क्या है? मुजाफ। माना क्या होगा कि रोजादार की मुंह की बू, रोजादार की मुंह की बू ये अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा, ज्यादा पसंदीदा। यानी रोजादारों की फजीलत इतनी है कि मुश्क खुशबू का नाम है, उसकी महक इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कि पूछो मत। लेकिन उससे भी ज्यादा जो खुशबू होती है वो अल्लाह तबारक व तआला को किसकी ज्यादा पसंद आती है? रोज़ादार की। मतलब रोज़ादार का मर्तबा है। और दूसरा क्या कहा कि जब मुजाफ हो तो उसको मीम के साथ पढ़ना भी जायज़ है और बगैर मीम के भी। देखो वज़अ फ़ाहु अला मौदिअ फ़िया, उसने अपना मुंह, फमु मतलब मुंह होता है, लेकिन यहाँ हा कैसा आ गया? कहाँ बगैर मीम के भी पढ़ सकते हैं, इसको हा के भी साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हा के साथ पढ़ा है, क्या माना है? उसने अपना मुंह मेरे मुंह के ऊपर रखा।
اس نے اپنا منہ میرے منہ کے اوپر رکھا. تو یہاں پر دیکھو ہا کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور یہاں بھی ہا کے ساتھ ذکر نہیں ہے بغیر میم کے ساتھ ذکر ہے. اس کا مطلب منہ ہوتا ہے نا. یہاں میم لایا کیا یہ لایا یہاں لایا اور یہاں میم لایا. ہاں لایا اس میں بغیر ہاتھ سمجھ رہا. تو کتنا طریقہ بتایا میں نے. پہلی صورت یہ ہے کہ مضاف نہ ہو. مضاف نہ ہو تو اس کو میم کے ساتھ پڑھنا واجب. واجب کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا ہی پڑے گا ضروری ہے. اجاز کا مطلب ہوتا ہے پڑھ بھی سکتے نہیں سکتی نہیں اس میں. تو یہاں کیا مضاف نہ ہو تو اس کو پڑھنا کیا ہے میم کے ساتھ واجب ہے. السوا کو متحد الفم اپنے میم کے ساتھ پڑھا ضروری ہے. دوسرے میں کیا کہا کہ اگر مضاف ہوگا تو اس کی صورت ہے. تو مضاف ہوگا تو مضاف نہیں. اگر مضاف ہوگا تو اس کی دو صورت ہے. تو اس کی دو صورت ہے. کیا اس کو میم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بغیر میم کے ساتھ. تو یہاں مضاف تھا تو اس کو میم کے ساتھ پڑھے اور یہاں مضاف نہیں تھا تو اس کو بغیر میم کے پڑھے. یہاں بغیر میم کے پڑھے یہاں بھی مضاف ہے یہاں بھی مضاف ہے. لیکن اگر مضاف ہو تو اس کو میم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر میم کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں مضاف تھا تو اس کو میم کے ساتھ پڑھے اور یہاں بھی مضاف تھا لیکن یہاں اس کو بغیر میم کے پڑھے. وہاں مضاف حاضر مضاف کرے تو یہاں بھی مضاف ہے لیکن یہاں میم کے ساتھ نہیں پڑھے کہ ہا کے ساتھ پڑھے. یہ سمجھ میں آ گیا. مثال الف ما کے سمجھ میں آ گیا. ہاں مجھے کٹ کرو.